हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया है। आज हम थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि यूनिट से पहले थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट समझना हमें ज़रूरी है। क्या क्या वो कंसेप्ट हो सकता है, वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली ऑटोकैड से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ऑटोकैड भी एक शॉर्ट फॉर्म है, तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें व्हाट इज ऑटोकैड, ऑटोकैड का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरली हमें एक आंसर मिलता है कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बट रियल में ऑटो का मतलब यहाँ ऑटोमेटिक से नहीं है, ऑटोडेस्क से है। ऑटोडेस्क एक पेरेंट कंपनी है जिसने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। तो ऑटोकैड का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज ऑटोडेस्क कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। अभी ऑटोकैड का जो 2D पार्ट है स्पेशली, वो किस लिए यूज होता है, वो ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है। ड्राफ्टिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंदर। क्या क्या पढ़ा, जब हम शीट पर काम करते हैं सबसे पहले हम उसकी बाउंड्री करते हैं, वो उस कहलाती है बाउंड्री लाइंस। बाउंड्री लाइंस बनाने से हमें होता क्या है, हमारी बाउंड्री डिफाइन हो जाती है, हमारा ड्राफ्टिंग एरिया सेफ हो जाता है जहां पर हमें ड्राफ्ट करना है। और मार्जिन लाइंस के बाद हमें ये समझ आ जाता है, हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस स्केल पे काम करना है। नेक्स्ट हमारा जो वर्क होता है शीट पर, वो क्या होता है, टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक में वैसे तो हम काफ़ी सारे कंटेंट उसमें मेंशन करते हैं, जैसे कि नेम, रोल नंबर। अगर किसी आप कॉरपोरेट का काम कर रहे हैं तो किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, या किस कंपनी ने आपको आउटसोर्स किया है, किस कौन आपका क्लाइंट है, वो सब डिटेल्स आती हैं। लेकिन अगर हम ड्राइंग से रिलेटेड डिस्कशन करें तो वहाँ पर स्केल मेंशन किया जाता है, किस यूनिट में आपने काम किया वो मेंशन किया जाता है, और किस प्रोजेक्शन में आपने काम किया ये मेंशन किया जाता है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्केल सेट करना, यूनिट सेट करना, प्रोजेक्शन सेट करना। आगे मूव ऑन करते हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं ऑटोकैड में, उसके शॉर्टकट्स क्या है। फाइल मैनेजमेंट टूल बेसिकली ऑटोकैड में ही नहीं, बाकी सभी सॉफ्टवेयर में भी कॉमन होते हैं जो यूज किए जाते हैं। वो टूल्स क्या क्या है, कोई न्यू फाइल ओपन करने के लिए अगर आप देखेंगे, कोई न्यू फाइल आपको ओपन करनी है तो शॉर्टकट हो जाएगा Ctrl+N, आप न्यू फाइल कोई ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ओपन करने के लिए कोई फाइल पहले से आपने सेव कर रखी है, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं आप Ctrl+O प्रेस कर सकते हैं। और कोई फाइल आपने बनाया, आप उसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S कर सकते हैं, आप वहां नेम दे सकते हैं, वो फाइल सेव हो जाए। नेक्स्ट मैं प्रीफर करूंगा आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये कोर बेसिक कंसेप्ट है जो आपने अगर अच्छे से समझा तो आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स की यूनिट्स को लेकर। यूनिट्स का क्या कंसेप्ट है, बेसिकली यूनिट को जनरली मैथ्स के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी होती है इंपीरियल कैटेगरी, एक कैटेगरी होती है हमारे पास मैट्रिक कैटेगरी। अब जो इंपीरियल कैटेगरी है उसमें कौन कौन सी यूनिट्स आती हैं, जो यूनिट्स हैं जैसे कि फीट है, इंच है, यार्ड है, माइल है, ये सब हमारी इंपीरियल कैटेगरी की यूनिट होती है। जो यूनिट्स हमारी होती हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये हमारी मैट्रिक कैटेगरी की यूनिट होती है। तो हम पहले ही सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमें किस यूनिट में काम करना है। जैसे कि आपने कुछ सिविल ड्राइंग्स या आर्किटेक्चर ड्राइंग्स देखी होंगी जो फीट इंच में होती हैं, वो आप इंपीरियल कैटेगरी के आती हैं। मैट्रिक यानी कि जितना भी मैकेनिकल टर्म्स में बात करें, हम ऑटोमोबाइल टर्म्स में बात करें, जो वहाँ पर मैक्सिमम जो वर्क होता है वो मैट्रिक यूनिट में किया जाता है। प्रिसीजन इंपीरियल के कंपैरिजन में मैट्रिक में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यूनिट छोटी होती है, जितनी छोटी वैल्यूज़, जितनी छोटी यूनिट आप यूज़ करते हैं वहाँ पर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हम टेम्पलेट कैसे चूज करेंगे कोई भी फाइल स्टार्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्ट विंडो के बारे में, स्टार्ट विंडो पर जाकर हम चेक करते हैं कि हमें कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करके हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो टेम्पलेट कैसे चूज किया जाएगा, अब आप देखें अगर हमें इंपीरियल कैटेगरी में वर्क करना है, यानी कि इंच, फीट, यार्ड, माइल, इन यूनिट्स में हमें वर्क करना है, तो हम जो टेम्पलेट ले सकते हैं वो ले सकते हैं ACAD.DWT। ये जो .dwt लिखा है ये फाइल एक्सटेंशन होता है ऑटोकैड के टेम्पलेट का। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। ऑटोकैड के टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है .dwt, तो इंपीरियल के लिए ACAD।
अगर हम मैट्रिक की बात करें तो वहां पर ACAD-ISO.DWT ये टेम्पलेट का नाम होगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें प्री डिफाइंड मैट्रिक यूनिट ही होती है, वो मैट्रिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, वो एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप स्टार्टिंग विंडो में जो स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन आता था वहां पर नीचे टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स पे इस एरो पर आप क्लिक करते तो नीचे दो ऑप्शन आते हैं, ACAD.DWT यानी कि इंपीरियल कैटेगरी के लिए, ACAD-ISO.DWT यानी कि मैट्रिक कैटेगरी के लिए। तो इस तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट। नेक्स्ट, ड्राइंग यूनिट्स। ड्राइंग यूनिट्स बेसिकली वो यूनिट्स होती हैं जो यूनिट्स आप सेट करते हैं ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। यानी कि मान लीजिए आपको एक लाइन बनानी है, मैंने बोला आपको एक लाइन बनानी है 20.25 mm, तो जो 20.25 mm आपको बनाना है, 20.25 मतलब डेसिमल के बाद आप 2 प्लेस तक जा रहे हैं तो यहाँ प्रिसीजन वैल्यू भी आपको सेट करना होगा। मिलीमीटर यानी क्या यूनिट आपका होना चाहिए। अब बात आती है टाइप की कि ये टाइप क्या है बेसिकली। नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं यूनिट्स में। लेंथ टाइप में आपके पास कुछ टाइप्स अवेलेबल होंगे। लेंथ टाइप क्या कौन कौन से अवेलेबल होते हैं वो चेक करते हैं। जैसे यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं ड्राइंग यूनिट्स में टाइप पे, यहाँ आपको 5 कैटेगरीज नजर आती हैं। आर्किटेक्चरल नजर आता है, डेसिमल नजर आएगा, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। अब ये पांचों टाइप्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिलेक्ट करना है, उस पर एक डेप्थ रिसर्च करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चरल यूनिट। आर्किटेक्चरल यूनिट्स बेसिकली जब यूज की जाएंगी जब आपको फीट और इंच में काम करना होगा, और वो पार्शियल इंच को, अगर एक से छोटी यूनिट होगी, 1 इंच से छोटा होता है यानी कि 0.5 इंच होगा, 0.25 इंच होगा, उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में शो करेगा। जैसे 12 फीट 3.5 इंच, तो हाफ जो वैल्यू 1/2 इंच वो उसने फ्रैक्शन में दिखाया। तो बेस यूनिट कौन सी है उसकी, इंच है, अदरवाइज स्पेसिफाइड। सो इफ यू लाइक, अगर हम एक नंबर देते हैं 147.5, तो ऑटोकैड कैसे उसको समझेगा, 12 फीट 3.5 इंच। 12 फीट का मतलब 12 12 144 और 3 147 इंच हो गया, 1 और हाफ इंच 0.5 है, तो उसको उसने 1/2 बोला। तो अगर आप इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फीट और इंच में, जिसमें अगर आपकी इंच 1 इंच से छोटी वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में शो हो, तो आप आर्किटेक्चरल यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेसिमल। यूनिट लेस होता है, यानी कि ये डेसिमल के लिए जरूरी नहीं है कि हमें किसी एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें फीट में काम करना है या इंच में काम करना, तो आप डेसिमल लेंगे, नहीं। आप नीचे एक एग्जांपल देखें, जैसे वैल्यू है 15.5। अब वो 15.5 इंच भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप उसके लिए डेसिमल पार्ट लेंगे, वो यूनिट्स पर बेस्ड नहीं होता। आप इस तरह की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप डेसिमल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग यूनिट्स अगेन फीट और इंच पर डिपेंड करती हैं। अगर आप फीट और इंच में काम करना चाह रहे हैं तो आप आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग ले सकते हैं। डिफरेंस क्या है, वहां पर आपने देखा जो पार्शियल पार्ट था, जो 1 से छोटी वैल्यू थी, वो फ्रैक्शन में शो हो रही थी। नीचे आप एग्जांपल देखें 12 फीट 3.5 इंच, यानी कि यहां पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस है आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग के बीच। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल यूनिट शो की जाती हैं वैल्यूज के अकॉर्डिंग। वो भी यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती, कोई भी यूनिट हो सकती है, लेकिन वहां आपने जैसे यहां पर डेसिमल में देखा एग्जांपल 15.5, तो वो यहां पर लिखेगा 15 1/2। वो इंच भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, वो डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट पार्ट, साइंटिफिक यूनिट्स। साइंटिफिक यूनिट्स भी बेसिकली यूनिट लेस होती हैं, बट वो वैल्यूज शो करती हैं एज ए एक्सपोनेंट, यानी कि 10⁻⁶, 10⁻⁻6, जो वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, उन वैल्यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक यूनिट का। आप एग्जांपल में चेक कर सकते हैं 15.5 e⁻⁶, यानी कि यह 15 5000000, बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये साइंटिफिक यूनिट की कैटेगरी में आएगा। या फिर बहुत छोटी वैल्यू की बात करें 15.5 e⁻⁻06, यानी कि 0.0000155, तो बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए इस तरह की यूनिट्स में हम लोग साइंटिफिक कैटेगरी यूज करते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि पांचों टाइप्स को आप किस टाइप को कहां पर यूज कर सकते हैं।
अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं श्योरली आपको उसका रेस्पॉन्स दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का। अब डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में इससे पहले हमने एक सेटिंग की ड्राइंग यूनिट्स के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। जैसे आपको नाम से समझ आ रहा है यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, पहले कंडीशन था आपका ड्राइंग यूनिट। ड्राइंग यूनिट में जो सेटिंग्स करते हैं वो ड्रॉ करने के लिए होती हैं। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जो सेटिंग्स करती हैं वो आपकी डायमेंशन को मेजर करने के काम आती है। आप क्या कर सकते हैं, आप डी एंटर करेंगे, आप मॉडिफाई में जाएंगे, ये मॉडिफाई का एक टैब दिखाया गया आपको। मॉडिफाई के बाद आपको यहाँ दो स्टाइल दिखाए गए हैं, एक आईएसओ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सिंपल दिया गया है। आप स्टैंडर्ड या आईएसओ में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके ऊपर कई सारे टैब्स आएंगे, आपको प्राइमरी यूनिट्स में जाना है। जो कैटेगरी जो सेटिंग्स आपने ड्राइंग यूनिट्स में की है वही सेम आपको यहाँ करनी है। अगर आपने वहां पर यूज किया होगा डेसिमल का तो यहाँ भी आप डेसिमल यूज करेंगे, अगर वहाँ आर्किटेक्चर यूज किया होगा यहाँ भी आर्किटेक्चर यूज करेंगे। सेम सेटिंग्स कर देनी है आपको। सेम सेटिंग्स करके आप इसको ओके कर देंगे, ओके करने के बाद सेट करंट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सेटिंग्स हो जाएगी। एज सिंपल। सेटिंग्स कंप्लीट होने के बाद अब हम मूव ऑन करेंगे ऑटोकैड पर। ऑटोकैड पर जाकर अब हम लोग समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे सेम चीज़ों को जो भी हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। उससे आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वर्क करना है। तो कोई भी काम, कोई भी वर्क, कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये ड्राइंग्स को सेट करना, ड्राइंग की यूनिट्स को सेट करना ज़रूरी होता है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करेंगे ऑटोकैड पर, ऑटोकैड में कैसे इंप्लीमेंट की जाएंगी। ऑटोकैड में इंप्लीमेंटेशन देखने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। अब सेम तरीका, आपको यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। सपोज मैंने acad.iso.dwt सेलेक्ट किया, आप ओपन हो गया, ग्रिड्स ओपन है। सबसे पहले मैंने वर्क स्पेस की भी बात कर चुका था मैं आपसे, मैं वापस ड्राफ्टिंग एनोटेशन वाले वर्क स्पेस पर आ जाता हूँ। अब बात करें ड्राइंग यूनिट्स, UN एंटर। आपने UN एंटर किया, आप यहाँ आ गए ड्राइंग यूनिट्स के अंदर। ड्राइंग यूनिट्स के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर चेक किया टाइप। टाइप में देखो वही पांचों टाइप्स जो मैंने अभी डिस्कस किया आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। मुझे सपोज डेसिमल कैटेगरी में यूज करना है, मैंने डेसिमल सेलेक्ट किया। प्रिसीजन मुझे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लेना है, मैंने सेकंड प्लेस तक प्रिसीजन रखा। यूनिट में मुझे मिलीमीटर यूज करना है या कौन सी यूनिट सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे मिलीमीटर में काम करना है, मैंने मिलीमीटर सेलेक्ट किया। मिलीमीटर सेलेक्ट करने के बाद आप राइट साइड की सेटिंग्स को डिस्टर्ब ना करें, इसको एज इट इज रहने दें एंगल को। नीचे सब सेटिंग्स एज इट इज। तो आपने टाइप, प्रिसीजन और यूनिट्स को सिलेक्ट किया, आपने इसको ओके कर दिया। ड्राइंग यूनिट सेट हो गई है जिसकी हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, आपने किया डी एंटर। जैसे ही आपने डी एंटर किया आपके सामने डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ गया है। आपने वहां से स्टैंडर्ड कैटेगरी को चूज किया, स्टैंडर्ड कैटेगरी चूज करके आपने मॉडिफाई पर क्लिक किया। मॉडिफाई में प्राइमरी यूनिट्स, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आपने सेटिंग्स किया, आपने इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ ओके नहीं मिलता, इसलिए आपको सेट करंट करना पड़ेगा, फिर आपको क्लोज करना पड़ेगा। सेट करंट करके आपने क्लोज कर दिया, सेटिंग सेम हो गई है। अब आप अपना वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सेटिंग्स करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ड्राइंग की यूनिट्स कैसे सेट करते हैं। इसके बाद आपको अगर लिमिट सेट करना है, लिमिट सेट करने के लिए जैसे आपके सामने ये एक वर्किंग एरिया है, ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये कंप्लीट आपके सामने एक वर्किंग एरिया है। वर्किंग एरिया में काम करने के लिए कभी कभी आप जब वर्क करते हैं वो आपका आउट चला जाता है, आपके एरिया से बाहर चला जाता है, उसके लिए आप लिमिट सेट कर सकते हैं। LIM एंटर, लिमिट्स के लिए मैंने किया LIM एंटर। अब आप यहाँ लोअर लेफ्ट कॉर्नर के लिए देखें, यहाँ लिखा है 00। अगर आप यहाँ कमांड लाइन पे मेरे कर्सर पर फोकस करेंगे आप देखें यहाँ लिमिट में लोअर लेफ्ट कॉर्नर लिखा है 00। लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होगा, यहाँ जहाँ UCS आइकन है, मान लीजिए वो 0,0 पर है, ओरिजिन है, आपने एंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा है लिमिट्स में अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर सपोज मैंने बोला अपर राइट कॉर्नर है 1200, 2100, आपने वैल्यू दिया और आपने एंटर कर दिया। लिमिट सेट हो गई है, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम लेंथ आप ले सकते हैं वो 1200 ले सकते हैं और वर्टिकल 2100 ले सकते हैं। उससे बड़ी वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने लिमिट सेट कर दिया 1200 बाई 2100। अगर आप कोई भी वर्क करेंगे वो इसी लिमिट के अंदर होगा, इस लिमिट से बाहर नहीं होगा।
मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, बाद में बताऊंगा कैसे ये प्रोसेस होता है। ये आपका लिमिट एरिया है जिसके अंदर आपने सेट किया है, क्योंकि ये मैंने एक लिमिट एरिया के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया। अगर आप इससे बाहर काम करना चाहेंगे तो देखो अभी वर्क हो रहा है और इसके अंदर भी हो रहा है, यानी कि लिमिट सेट करने के बाद भी आपका वर्क हो पा रहा है बाहर, तो फिर लिमिट सेट करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा है, लिमिट आपने सेट किया बट लिमिट अभी ऑन नहीं है, आपकी लिमिट ऑफ है। अगेन LIM एंटर करना है, आपको ऑन करना होगा, ON एंटर। अब ऑन हो गया। अब आप कोई भी वर्क करने का देखें, आप बाहर आप कोई वर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उस बाउंड्री के लिमिटेशन के अंदर आप आकर देखें, आप यहाँ काम कर पा रहे हैं। इसका मतलब लिमिट सेट करना ही काफी नहीं होगा, आपको लिमिट को चेक करना होगा, लिमिट ऑन रहना भी जरूरी है। लिमिट का मतलब आपने एक स्पेसिफिक एरिया की लिमिटेशन कर दिया है कि आपको जो भी वर्क करना है उस स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर करना है। तो आप पेपर साइज के अकॉर्डिंग, जिस तरह पेपर शीट आपके पास होती है A4, A3, A2, उस तरह आप यहाँ लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट सेट करने में प्रॉब्लम आती है, आप सेम स्केल पे काम करना चाहते हैं, आप LIM एंटर, वापस से उसको ऑफ कर सकते हैं, ऑफ एंटर, ऑफ हो जाएगा। सो दोस्तों ये था ड्राइंग यूनिट्स के बारे में, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर और लिमिट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ड्राइंग कमांड्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कि हम कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन या किसी एंगल पर लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो आने वाली वीडियो में को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग कमांड्स स्टार्ट हो जाएगा, आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप नीचे चैट बॉक्स में, नीचे आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। कमिंग वीकेंड, कमिंग संडे हम लोग एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तब तक के लिए जितना भी वीडियोस आप पब्लिश हो जाएगा उससे रिलेटेड आपके किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट होगा, आप लाइव सेशन में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।